कातिलों का गिरोह ये करता है। इन्होंने अपने आप मेरी बात सच सिद्ध करी है। मैं जब साधु बना तो लोगों को पता नहीं क्या क्या था कि भैया पता नहीं क्या करना चाह रहा है, लेकिन आज सारी दुनिया ने देख लिया है कि भारत में जिहाद के खिलाफ सबसे बड़ी आवाज तुम्हारे बड़े भाई की है। मैं ये नहीं चाहता तुम मुझे गुरु मानो, बस तुम मुझे अपना बड़ा भाई मानो। उम्र में चाहे मैं किसी से 2 गुना बड़ा हूं चाहे 3 गुना बड़ा हूं, लेकिन मैं केवल तुम्हारा बड़ा भाई हूं। ये याद रखना कि तुम्हारे परिवार का ही एक आदमी था जो पूरी जिद के साथ, पूरी जिद है मुझे मरने की। लोगों को जिद होती है बड़ी बड़ी पीठ बनाने की, बड़ा बड़ा मठाधीश बनने की। मेरी जिद है पूरे स्वाभिमान के साथ मिट जाने की, पूरे स्वाभिमान के साथ। और मैं केवल ये नहीं चाहता भाई जब तक मैं खड़ा हूं मैं मिटूं, और मेरे बाद तुम अपना नंबर लगाना, जैसे सिख लगा देते हैं, जैसे सिख अपने धर्म के लिए लगा देते हैं। और मेरा जो अपने बच्चों से केवल एक ही नारा है, मेरे शेरों बढ़ो आगे, करो रोशन दिशाओं को अपनी चिताओं से। हमारी जो जलती हुई चिताएं हैं ना, हमारे बच्चों के लिए लाइट हाउस का काम करेंगी। वो देखेंगे कि दिशा किधर है, क्या करना है क्या नहीं करना। तो मेरे को चिंता, बिल्कुल इस बात की चिंता मत करो, इस बात की बिल्कुल चिंता मत करो कि मैं जिंदा रहूंगा या मारा जाऊंगा। इसकी जरूरत नहीं चिंता करने की। ये मां और महादेव है। मैंने पूरा अपना जीवन भगवान के ऊपर जिया है, भीख मांग के उन्हीं के नाम पे भीख मांगी, उन्हीं के नाम पे खाया। तो मेरी रक्षा करना या रक्षा ना करना ये सब उनका काम है। तुम इसे छोड़ दो, इसकी टेंशन छोड़ दो, लेकिन मिशन कमजोर नहीं होना चाहिए और हम हारने नहीं चाहिए। दुनिया में इन गलीचों से कोई नहीं हारा, यहूदी नहीं हारे, बौद्ध नहीं हारे, ईसाई नहीं हारे, कोई नहीं हारा। तो हम परशुराम की औलाद, हम राम की औलाद, हम कृष्ण की औलाद, हम आचार्य चाणक्य के वंशज, इन गंदे लोगों से कैसे हार सकते हैं? बहुत सुंदर। लेकिन बस इतना याद रखना कि जीत के लिए खून बहाना ही पड़ता है, और वो खून अपना भी होता है और दुश्मन का भी होता है। ठीक है बच्चों? एक दिन मरने का जुनून सीख लोगे ना मेरे बच्चों, मारना तो अपने आप आ जाएगा, मारना तो अपने आप आ जाएगा। पहले जुनून मरने का होना। जो ये कहे ना कि भाई हम मरेंगे नहीं मारेंगे, वो बिल्कुल फर्जी होते हैं, बिल्कुल फर्जी। वो झूठे झूठे संगठनों ने लाइन सिखा दी। एक बॉर्डर पिक्चर थी, उससे झूठे संगठनों ने लाइन सिखा दी। भैया ये कभी नहीं हो सकता। अगर तुम मारना चाहते हो किसी को तो तुम्हें मरने को तैयार होना पड़ेगा। शीश तो वही ला सकता जो शीश देने की हिम्मत रखता। भगवान श्री कृष्ण ने जब गीता दी थी तो गीता के अंदर सबसे पहले जो उन्होंने जो अर्जुन से कहा, ये नहीं कहा कि तू तो मेरा रिश्तेदार है, तू मेरी बुआ का भी लड़का है, मेरा बहनों भी है, तुझे मेरा भक्त भी जीत जाएगा। उन्होंने कहा था हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसि महीम तस्माद् उत्तिष्ठ कौन्ते युद्धाय कृत निश्चय। इस धर्म युद्ध में यदि तू मारा गया, पहले बात करी मारे गए जाने की, तो मारा गया तो तुझे स्वर्ग मिलेगा। ये उनकी जीत है। लेकिन जीत को अब जीतना शुरू करो। तुम भी मरने को तैयार हो। मैं केवल अपनी मौत को नहीं कह रहा, मैं तुम सबसे कह रहा हूं। अगर हम मरने को तैयार नहीं हुए तो हमारी औरतों की मंडी लगेगी, इसे कोई बदल नहीं सकता। हमारी सारी संपत्ति वो छीन लेंगे, हम सबका कत्ल कर देंगे। हमें मरने को तो तैयार होना ही पड़ेगा भाई। डिफेंस ऑफ हिंदू में आज एक नए एपिसोड में हिंदुओं के स्वाभिमान की लड़ाई लड़ने वाले महाराज श्री यति नरसिंहानंद जी के साथ हैं। आज महाराज श्री आपको बताएंगे कि कैसे वो हिंदुओं के स्वाभिमान की लड़ाई लड़ रहे हैं और इस अभियान के बारे में थोड़ी सी जानकारी देंगे। देखिए, मैं हिंदुओं के जो हमारे बच्चे हैं, हमारे शेर हैं, मैं उन्हें ये बताना चाहता हूँ कि इस्लाम का जिहाद कितना ख़तरनाक है और इस्लाम का जिहाद क्या करने वाला है। बस ये मेरे जीवन का लक्ष्य है। कोई बहुत बड़ी लड़ाई नहीं लड़ रहा हूँ मैं, और बहुत बड़ी लड़ाई लड़ने लायक साधन भी नहीं है मेरे पास, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरे बच्चे जागरूक हों। तो उसके लिए एक जो साधु का कर्तव्य है, ज्ञान का प्रचार और प्रसार करना। मैं अपनी पूरी ताकत के साथ जो सत्य है, जो इतिहास में हो चुका है, उन सच्चाइयों को हिंदू बच्चों के सामने लाना चाहता हूं, और मैं उसी अभियान में लगा हुआ हूं। जो जिहादी अमानतुल्लाह खान ने जो ट्विटर पे आपको जान से मारने की धमकी दी है, उसके बारे में आपका क्या मानना है और आपने क्या पुलिस में इसके लिए केस? देखिए, केवल एक अमानतुल्लाह खान नहीं है। आज पूरी दुनिया में जितने भी मुसलमान हैं वो एक मत है कि मेरा कत्ल होना चाहिए। पूरी दुनिया के मुसलमान एक मत है, और उन्होंने इसके प्रयास शुरू भी कर दिए हैं। बहुत जल्दी वो इसको सफल भी होंगे। तो मेरा उससे कोई, मैं अमानतुल्लाह खान को एक कीड़े से ज़्यादा नहीं मानता हूँ। मेरे लिए अमानतुल्लाह खान की कोई अहमियत नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरे बच्चे देखें कि एक छोटा सा विधायक भी, उनका एक विधायक है। देखिए, अभी हमारे मंदिर में एक झगड़ा हुआ था। यहाँ हमारे सांसद भी कट्टर हिंदूवादी पार्टी से हैं, हमारे बहुत सारे विधायक हैं।
जो कभी हमारे पैर छूते रहे, हमारे साथी रहे, हमारे शिष्य रहे हैं। बहुत सारे विधायक हैं, बहुत सारे नेता हैं, गाँवों के प्रधान हैं। किसी ने हमारे पक्ष में, राजनीतिक व्यक्ति ने कोई आवाज़ नहीं उठाई। लेकिन मुसलमानों का एक विधायक था यहाँ पे, एक विधायक है, केवल एक विधायक इस पूरे उसमें राजनीति के नाम पे, उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी हमें मिटाने के लिए, यहाँ मिटाने के लिए। तो आज उनका एक विधायक और ओवैसी जैसा उनका सांसद खुल के हमारे कत्ल की बात कर सकते हैं। आपने केवल अमानतुल्लाह खान का देखा, ओवैसी का देखेंगे तो उन्होंने भी सीधा स्पष्ट कह दिया क्या तो पुलिस करे, नहीं तो हम हैं सक्षम करने में। तो ये जो है, ये सब उनका जो स्पष्ट संदेश है। तो मेरा आप सभी से कहना, अपने बच्चों से ये कहना है कि मेरे बच्चे भी अपने नेताओं से अब ये पूछना शुरू करें कि भाई तुम हमारे लिए क्यों नहीं बोलते। चुनाव में हिंदू हो जाते हो, कट्टर हिंदू हो जाते हो। आज एक हिंदू पर, मैं तो अपने आप को हिंदुओं का एक अंग ही मानता हूँ, हालांकि नेता ये नहीं मानते होंगे, हो सकता, वरना वो मानते तो बोलते। तो मैं हिंदुओं से केवल इतना कहना चाहता हूँ कि हिंदू अपने नेताओं से पूछना सीखें कि वो हमारे लिए क्या कर रहे हैं, वो हिंदू के लिए क्या कर रहे हैं। मैं जो मिट रहा हूँ, ये मैं अपने धर्म के लिए मिट रहा हूँ, सनातन धर्म के लिए, हिंदुओं के लिए मिट रहा हूँ। और मेरा ये स्पष्ट संदेश है अपने बच्चों से कि धर्म तभी बचता है जब धर्म के लिए मिटा जाता है। मेरा हिंदू के लिए यही संदेश है, हम अपने धर्म के लिए मर मिटने के लिए तैयार बैठे हुए हैं, और हमारा ये सौभाग्य होगा यदि माँ और महादेव ये अवसर मुझे देते हैं। तो अमानतुल्लाह खान से कुछ नहीं कहना, लेकिन हिंदुओं से अपने बच्चों से कहना है कि वो समझें। अमानतुल्लाह खान ने केवल वही कहा, उस चीज़ को दोहरा दिया है जो मैंने कहा था कि भाई जब ये बढ़ जाएंगे तो ये गर्दनें काटेंगे। उसने कहा है कि पहले जुबान भी काटेंगे, उसके बाद गर्दन काटेंगे। उसने मेरी बात को थोड़ा बढ़ा दिया है, लेकिन सत्य ये है कि हिंदुओं को ये समझना चाहिए कि जैसे ही वो बढ़ेंगे वो गर्दनें भी काटेंगे और वो सिर भी काटेंगे। महाराज जी, जो हिंदू युवा हैं वो सर्वधर्म संभाव की रट लगा के बैठे हुए हैं जी। उनके बारे में आपका क्या कहना है? और ये जो काफिर जो है उसके थोड़ा बताइए, काफिर होता क्या है? अब उन युवाओं पे तरस भी आना बंद हो गया। मुझे पहले उनकी बुद्धि पर तरस आता था, उन पर तरस आता था, क्योंकि वो लोग अपनी आंखों के सामने अपनी बहन बेटियों का बलात्कार देख के मरने वाले हैं। अपनी बहन बेटियों का बलात्कार देख के अपनी आंखों के सामने मरने वाले हैं। तो पहले उन पर तरस आता था, अब उन पर तरस भी आना बंद हो गया मुझे। लेकिन मेरा उनसे यही कहना है कि अभी भी समझ जाएं तो देर नहीं हुई है, और इसी तरह से अगर और देर करते रहेंगे तो फिर कुछ भी नहीं बचा पाएंगे। तो मेरा यही संदेश, स्पष्ट संदेश है। थोड़ा काफिर के बारे में और काफिर का मतलब है जो मुसलमान नहीं है वो उनके लिए काफिर है। दुनिया में जो मुसलमान नहीं है, जो मोहम्मद को नहीं मानता, जो मोहम्मद के अल्लाह को नहीं मानता। देखिए, मोहम्मद का अल्लाह है, वो अल्लाह है एक शैतान, जो शैतान गैर मुस्लिमों के कत्ल का आदेश देता है, जो गैर मुस्लिमों की औरतों से बलात्कार का आदेश देता है, जो गैर मुस्लिमों की संपत्ति को छीनने का आदेश देता है। ऐसा व्यक्ति हमारे धर्म की अवधारणा के अनुसार कोई अच्छी शक्ति नहीं हो सकती। तो हम ऐसी शक्तियों को शैतान की शक्ति मानते हैं, शैतानी शक्ति मानते हैं। तो जो मोहम्मद का अल्लाह है, जो अल्लाह मोहम्मद को ना माने, मोहम्मद के अल्लाह को ना माने, वो सब काफिर हैं। तो दुनिया में जितने भी लोग मुसलमान नहीं हैं वो सब काफिर हैं, और वो आज उनकी लड़ाई हर काफिर से है, और ये लड़ाई एक दिन हर काफिर के घर तक जरूर पहुँचेगी अगर हम लोग नहीं लड़े तो काफिर को ना तो बहस की ज़रूरत है, ना किसी बड़े एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है। आप ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी को देख लीजिए, क्योंकि हम हिंदू तो वो नस्ल हैं, हम वो कमज़ोर नस्ल हैं जो आज तक आतंकवाद का धर्म नहीं पता कर पाए। लेकिन मुसलमान वो नस्ल नहीं है, अंग्रेज वो नस्ल नहीं है, वो स्पष्ट अपने दुश्मन को और अपने मित्र को पहचान लेते हैं। तो आप ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी पढ़िए, उसमें आप काफिर का मतलब देखेंगे तो स्पष्ट लिखा हुआ है नॉन मुस्लिम, और हमें किसी संशय की बात ज़रूरत नहीं है, काफिर का मतलब नॉन मुस्लिम ही होता है। 1400 वर्षों से इस्लाम अत्याचार कर रहा है हिंदुओं पे लगातार। जी। लगभग 8 करोड़ हिंदुओं की अभी तक हत्या। नहीं, 500 करोड़ हिंदुओं की हत्या। 500 करोड़ 500 करोड़ की। इसका कारण बता रहा हूँ, डाटा समझिए आप पहले। जब मोहम्मद बिन कासिम ने भारत को पहली बार जीता था तो पूरी दुनिया में केवल 15 लाख मुसलमान थे, पूरी दुनिया में केवल 15 लाख मुसलमान थे, और लगभग 70 करोड़ हिंदू उस समय थे पूरी दुनिया में, कासिम के समय में। और उससे पहले अगर मोहम्मद के समय में आ जाएंगे तो डाटा सेम ये था कि 300-400 लोग मुसलमान थे। मोहम्मद अपने जीवन में 1000-2000 को कर पाया, 3000 को, पता नहीं मुझे डाटा एग्जैक्ट इसका पता नहीं, लेकिन 70 करोड़ हिंदू थे उस समय जब मोहम्मद का समय था। जब अंग्रेज इस देश में आया तो पूरी दुनिया में केवल 18 करोड़ हिंदू रह गए थे पूरी दुनिया में। 70 करोड़ से लेके 1000 साल में केवल 18 करोड़ हिंदू रह गए थे। ये जो 70 करोड़ का डाटा था, ये कम से कम ये डाटा जो है ये हमारा 500 करोड़ होता 1000 साल में। तो वो कहाँ गए हिंदू? हिंदुओं ने बच्चे पैदा करने में पहले कंजूसी नहीं की थी। ये तो हिंदुओं भी 10-20 साल में गिराए जो बच्चे भी नहीं पैदा कर रहे, वो सब मार के। ये आप जिस दासना के देवी मंदिर में बैठे हुए हो, इसकी अच्छी तरह से खुदाई अगर आप करेंगे तो यहाँ गर्भगृह में आपको हड्डियाँ मिलेंगी, मानव हड्डियाँ, क्योंकि हिंदुओं को मार के जो है टीले बना दिए गए थे, उनके सिरों की मीनार बना दी गई थी। ये हमारा दुर्भाग्य है कि हिंदू इतिहासकारों ने इसे लिखा नहीं।
हमारे ऋषि मुनियों ने लिखा नहीं। असल में मेरे में और दूसरों में अंतर ये है कि लोगों ने पढ़ के इस्लाम को सीखा है, मैंने इस्लाम को सीखा है मस्जिदों से और मदरसों से। मैं इस्लाम को जानने के लिए मुसलमानों की मस्जिदों में और मदरसों में गया, तो मुझे पता है कि मोहम्मद के बारे में बोलने का मतलब है, सच बोलने का मतलब है मौत। वो छोड़ते ही नहीं है किसी को भी, क्योंकि उनके गिरोह के नियम है, वो गिरोह के उस पर चलते हैं। उनके गिरोह का नियम है कि अगर हमारे सरदार की असलियत को तुमने बताया तो हम कत्ल करेंगे, और वो सब जगह करते ही हैं। तो कमलेश तिवारी जी के कत्ल से पहले मैंने कभी मोहम्मद के बारे में नहीं बोला, इस्लाम के बारे में बोलता था, लेकिन मोहम्मद के बारे में नहीं बोला था। जब पंडित जी चले गए, पंडित जी का कत्ल हो गया, तब मैं जो है खड़ा हुआ और मैंने कहा नहीं भाई अब हद हो गई है, अब बोलना पड़ेगा। और जो नियति पंडित जी की हुई वही मेरी होने वाली है, तो तय है, इसमें तो इसे तो कोई बदल नहीं सकता। क्योंकि उनकी ताकत बहुत ज़्यादा है, उनके पास धन बहुत है, उनके पास राजनीतिक बाहुबल बहुत है, उनकी पहुंच बहुत है। जबकि मैं मृत्यु के बिल्कुल इतना नज़दीक हूँ, तो अभी मैं जो है कम से कम 5-6 घंटे पढ़ता हूँ हिंदू के इतिहास के बारे में, मुसलमान के इतिहास के बारे में। हिंदू पढ़ता ही नहीं, जानना नहीं चाहता। तो मैं हिंदू से केवल इतना कहना चाहता हूँ कि राजनीति तुम्हें तोड़ देगी। राज सबको नहीं मिलता, राज मिलता किसी एक राजा को, उसके साथ हमें लड़ना पड़ता है। राजनीति तुम्हें तोड़ देगी, लेकिन धर्म जोड़ देगा। जिस दिन सारे हिंदू मुट्ठी बांध के यज्ञ करना शुरू कर देंगे, हर हर महादेव का नारा लगा के लड़ना शुरू कर देंगे, तुम ठीक है, तुम अपना संगठन बना रहे हो, उसका नारा तुम कुछ भी रखो, लेकिन जब इस्लाम की बात आए तो नारा केवल एक रखो, हर हर महादेव, हर हर महादेव। क्योंकि दुश्मन को मिटाना है। कि हिंदू ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा करें और ज़्यादा से ज़्यादा हथियार रखें अपने घरों में, ज़्यादा से ज़्यादा हथियार रखें अपने घरों में और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा करें। हिंदुओं ने अगर बच्चे ज़्यादा पैदा नहीं करे तो भगवान भी अवतार लेके हिंदुओं की रक्षा नहीं कर सकेंगे, भगवान भी अवतार लेके हिंदुओं की रक्षा नहीं कर सकेंगे। हिंदू को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा करने, क्योंकि किसी नेता के भरोसे नहीं रहना, किसी संगठन के भरोसे नहीं रहना, किसी साधु के भरोसे नहीं रहना, कुछ